वेरी गुड। कुछ लोगों के वीडियो शुरू है, बाकी लोग भी शुरू कर सकते हैं। और हम, अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे तो हम उनके पास चलेंगे जिनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई। एक मिनट, आपको एक बार म्यूट कर देता हूँ ताकि चलिए। अनंता जी, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, मतलब हफ्ता भर तो हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा शायद। अनम्यूट कर सकते हैं शायद। नमस्कार। जी सर, मैं तो हर चीज से इसलिए वीडियो ऑन करके हूँ कि आपसे पूरा चीज को थोड़ा सा सीखता हूँ, आप फील्ड में वर्क करता हूँ सर, सबसे ये बड़ी बात बात ये। सही है, आप रोज सेशन अटेंड करते हैं और रोज वीडियो शुरू रखते हैं, ये तो मैं भी देखता हूँ। जी सर, क्या कि मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि टीम वर्कर है सर। देखिए, रात को कल को 11 बजे घुसे हम, 10:30 बजे इस सर्दी का मौसम से। क्या कि मेरा ना ऊपर अपलाइन कोच नहीं है, सबको 1 बाय 1 किस तरह से ये बेचना है। किसी को प्रोडक्ट लेके ले जा रहा है तो उसको बेचना सिखाते हैं हम फील्ड पर। ये मेरा है सर, इसीलिए मैं पूरा टीम को लेके चल रहा हूँ। जैसे आपने पूरा कोर्स देख लिया है? जी जी, मैं तो कोर्स को देख रहा हूँ, कुछ कुछ नोट कर रहा हूँ। पूरा कोर्स तो देखा हूँ, लेकिन अभी नोट अलग से नोट्स फिर कर रहा हूँ सर। हाँ, अगर आप नोट्स अलग से बना रहे हैं ना तो एक बार वो शुरू से बनाने ही पड़ेंगे। जी 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 जी, बस हम्म। आप ही का इसीलिए सुन रहा हूँ सर। जी, ध्यान पूर्वक सुन के मैं अलग से एक डायरी पे रखा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, लिखे उल्टा पुल्टा करके। तो आपका सुधार होने के बावजूद भी मैं आपसे सुन के नया वाला एक डायरी लिखे, फिर अपने जब मौका, थोड़ा सा मौका मिलता है, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, लिखना भी शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो साथी प्रश्न पूछते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि वो उनका अकेले का चैलेंज है। वही दिक्कत हम में से कई लोगों को आ रही होती है। तो एक व्यक्ति अगर पूछता है पर उसके उत्तर को अगर हम सुन लेते हैं तो सबको फायदा मिल सकता है। और जिंदगी में सीखना एक ऐसी चीज है कि जो रोज चलने वाला है। सीखने की कहीं पे भी इसको बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता कि बस आज आखिरी दिन है, आज के बाद सीखना नहीं है, आप सिर्फ सिखाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अभी भी मैं इतने व्यस्त शेड्यूल में भी मुझे लगता है आधा पौन घंटा तो रोज पढ़ता ही हूँ कुछ नया। क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं, जैसे ये सेशन है, अभी इस सेशन में जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे आता है, राइट। लेकिन अगर मुझे इससे ज्यादा सीखना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक, ऑफ कोर्स, आप लोगों के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है और जो चैलेंजेस है उससे भी सीखने को मिलता है। लेकिन अगर मुझे सीखना है इसलिए क्योंकि आप लोगों के हर तरह के प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें, तो उसके लिए मुझे स्वयं भी सीखना जरूरी होता है। जो दिन भर में मैं और आधा पौन घंटा 1 घंटा समय निकाल के दूसरी नई चीजें पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, फील्ड में क्या हो रहा है, और उससे मदद मिलती है। तो सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सीखना जब हम बंद कर देते हैं तो हमारा आगे बढ़ने का मार्ग जो है वो थोड़ा थोड़ा कठिन होने लगता है और धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। सीखना बंद कर देंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में तो कठिन होगा, शुरू में कुछ समय काम चलेगा, लेकिन अगर सीखना बंद कर दिया तो 2 4 6 महीने में सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो कोर्स कितना देखा है अनंता जी आपने? कोर्स तो बोल मोटा मोटी 100 का 100 टोटल देखे, फिर रिवाइज कर रहे हैं सर, जो है आप रिवाइज ईमानदारी कर से। रहे हैं, ओके। जी 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 और रिवाइज करते समय आप नोट्स बना रहे हैं। जी 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 जी। और आपने दोनों हिस्से देखे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी देखा है, और सेलिंग के जो सारे। सेलिंग, हाँ जी जी, सेलिंग का जो आपका जो सबसे पहला रोल प्ले का जो है ना, वो चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ फील्ड पर हम्म, आपका। कैसे अप्लाई करना सेलिंग, जो सेलिंग का आप जो एटीट्यूड, स्किल, ये ज्ञान, ये जो दे रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से है?
बोलना चाहिए, ये चीज दे रहा हूँ सर। तो जो रोल प्ले आपको पसंद आया वो करना चाहेंगे मेरे साथ? आप पहले वाले रोल प्ले की बात कर रहे हैं ना, जिसमें एक व्यक्ति को, जो अकाउंटेंट है, उसको ये बताया जा रहा है कि सेलिंग करना मुश्किल क्यों नहीं और कैसे की जा सकती है आसानी। जी जी, रोल, हाँ जी जी, उसी का रोल प्ले का जैसे है कि हम लोग तो कहीं किसी से, देखिए एक मान लीजिए कि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, हम्म। हमारा अंदर खरीदारी भी है। आप इसका साजिश क्या है कि आप बेच क्यों नहीं पाते हो? कोई हम्म। ना कोई तो हमें बेच रहा है ना। तो हम्म। पूछने में क्या जाता है, हम्म। उसको थोड़ा सा अलग से प्रेम भाव से पूछना है कि आप कैसे हैं। जैसे किसी का घर में जाएं आप, तो उसको पहले नमस्ते किए, जो बहुत अच्छा, ग्रेट, आप कैसे हैं बोलिए, तो आप हालचाल एक सुनिए। काम करिए ना, मेरे साथ करिए रोल प्ले। आप मान लीजिए मुझसे मिलने आए हैं, तो कैसे शुरुआत करेंगे? आपको मैंने अपॉइंटमेंट दिया है, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप बातचीत करिए, मतलब आप मिलने आए हैं, सामने बैठे हैं, तो कैसे बात करेंगे? जी, नमस्ते, जैसे नमस्ते। नाम पकड़ के पहले नमस्ते करते हैं, बहुत करिए। ग्रेट, ठीक, बोलिए आप कैसे हैं, हाल समाचार कैसे हैं। मैं शायद अच्छा आपसे हूँ। हमारे, नहीं नहीं, शायद, आप वार्तालाप शुरू कीजिए। आप मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो जी, क्या आप बोलेंगे एग्जैक्टली वो बोलिए, मैं जवाब दूंगा। हम आमने सामने बैठ के बात करें, ऐसा ऐसा मानिए। या कि नहीं, पहले चरण में मेरा आपका बहुत ग्रेट नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार इधर सर। से सर थोड़ा सा गुजरते थे, आपका बारे में कुछ जानकारी मिला, आप शायद आपसे मिलने आए, कोई तकलीफ तो नहीं सर? हाँ, पर अगर आप अपॉइंटमेंट, मतलब किस बारे में मिलने आए हैं? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आपसे मिलने का यही वजह है कि आप ग्रेट एजुकेशन है, हर चीज का बारे आपके पास नॉलेज है, आप लेके जानकारी लेने के लिए आया। हमने जो साजिश कर रहे हैं ना, उसका लिए कुछ बात बोलना चाहते हैं आपसे, आप अगर सलाह देते हैं तो। नहीं, पर मैं आपको सलाह क्यों दूंगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। नहीं, ये बात तो है, लेकिन आप हमको नहीं जानते, हम आपको, लेकिन आप, आपके पास मेरा यही अनुरोध है कि आपका हर चीज का नॉलेज है, आप एक साइट है, इसीलिए किसी को ज्ञान तो बांटना जरूरी है। हमने आए आपके लिए, हम जो काम कर रहे हैं वो सही आपको है ना गलत है? कहाँ से पता पड़ा मेरे बारे में? यानी कि आपका जो नाम है संजय जी, उसके साथ मेरा कुछ उठा बैठा होता है, चलते हैं, तो उनके बोले कि हम उनसे साजिश किए कि वो सबसे बड़ा एक, मतलब एजुकेशन भी है, उसके बाद बहुत सारा नॉलेज भी है, अगर सलाह लेना चाहते हो तो उससे थोड़ा सा सलाह लिया जाए। अच्छा, पर अभी तो मैंने सलाह देने का तो मेरा काम है नहीं, तो मैं थोड़ा सलाह सा देने 5 मिनट अगर देते हैं, हम थोड़ा शेयर करते हैं कि हम अपने जगह पर सही है ना गलत है, बस इतनी बात करेंगे सर। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन आप सही है इसके लिए मैं आपके साथ समय बिताऊं ऐसा कहाँ पे? और अभी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, आप बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं, अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। बात कोई बात नहीं है सर, तो नेक्स्ट आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मेरा, अगर किस आपसे मेरा बारे में बात जिंदगी, करेंगे? आपको मैं टाइम दूंगा तो आप, मतलब मुझे क्या फायदा होगा? किस बारे में बात करेंगे? मेरा जिंदगी का जो मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ उसका बारे 5 मिनट आपसे बात करूंगा, आज नहीं क्या है कोई करते बात। हैं? यानी कि कोई भी न्यूट्रिशन काउंसलिंग हमने एक साजिश किए हैं, उसके लिए उससे सारे से आपके बातचीत करेंगे, आप अच्छा लगे, हम अच्छा है कि नहीं, ये चीज का आपसे जानकारी लेंगे, अगर हो नेक्स्ट में हम आएंगे आपके पास, ताकि आपके सारे अनुभव है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप आए हैं और अपॉइंटमेंट, तो आप एक काम कीजिए, अगले हफ्ते कब समय है आपके पास? अगले हफ्ते मैं बुधवार को थोड़ा फ्री हूँ। अगले हफ्ते बुधवार को समय है आपके पास में, तो फोन करके आइएगा आप। जी सर, जी सर, यानी कि बुधवार या सुबह हो या शाम हो, दो टाइम, एक आप टाइम बोल बताइए, दीजिए सर। हम आपको कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, बताइए आप। चलिए, अब अपन इसको एक बार रिव्यू करते हैं कि गलतियां
क्या क्या है इसमें। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं तो आपको ये बताया गया है कि फिर जिस व्यक्ति से अपन रेफरेंस ले रहे हैं तो बिना अपॉइंटमेंट कहीं जाना ही नहीं है। आपने कहा भाई चलते हुए हम गुजर रहे थे तो आ गए आपसे सलाह लेने, तो ये जो है ओपनिंग ये ठीक नहीं है। क्योंकि पहली बात, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप, इसका मतलब है आपने अपॉइंटमेंट लिया है, और अपॉइंटमेंट लिया है किसी रेफरेंस के कारण। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो किसी रेफरेंस के कारण आपने अपॉइंटमेंट लिया है, और आप जो है वो कहीं से भी ये समझ में ही नहीं आया कि आप एक न्यूट्रिशन काउंसलर हैं। शुरुआत में वो जब मैंने पूछा उसके थोड़ी देर बाद बताया आपने, वो भी सिर्फ एक बार। देखिए, आप मुझसे सलाह लेने आए हैं तो मैं आपसे क्यों मिलूंगा? फ्री में सलाह देने का तो मेरा काम ही नहीं है। आपको बात ये करनी है कि आप क्या दे सकते हैं, लेकिन वो संक्षिप्त में करनी है, और फिर मेरे बारे में पूछना है कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए कि शुरुआत में ही कि मेरा व्यवसाय क्या है या मेरा प्रोफेशन क्या है, इसके बारे में आपने एज्यूम कर लिया। संजय जी करके नाम बीच में आपने लिया, लेकिन वो कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा। तो जब हम ऐसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और जा रहे हैं तो आप शुरुआत में कह रहे हैं कि सर ये आपके मित्र संजय जी हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया था, मैंने आपसे बात किया था मिलने के लिए, तो मैं मिलने आया हूँ। और वैसे मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोई भी काउंसलिंग तब हो पाती है जब हम समझ पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। इसलिए आपसे कुछ अ, सुनना चाहता हूँ आपके बारे में, ताकि शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट ठीक से नहीं बैठेगा वो कनेक्ट बनेगा ही नहीं। आप मुझसे सलाह लेने वाले हैं तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि सर मैं तो सलाह देता हूँ लेकिन 10,000 रुपये लेता हूँ 1 घंटे के। अब आपके पास समय हो और पैसा हो तो बोलिए, अदरवाइज मेरा और आपका दोनों का समय व्यर्थ होगा। तो क्या है, सामने वाला कुछ भी बोल सकते हो कि हम पूरी तरह तैयार है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है ना? तो हमको तैयारी के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अच्छा, जब परिस्थिति बता दी है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए हैं तो फिर इधर उधर की बात करने का मतलब नहीं है। 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर सामने वाले व्यक्ति पे आ जाइए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है स्वयं में। तो आपको उसके बाद फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आप, संजय जी ने बताया था कि आपका कंसल्टेंसी का काम है, जो भी आपको लगता है आपको बोलना है, और तो आप किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं समझना चाह रहा था। इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। हम्म, तो फिर आप जब थोड़ा बात करना शुरू करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे उनकी दिनचर्या के बारे में, तो वो धीरे धीरे फिर वो बिल्डअप होगा। और वो जो हम पूछते हैं ना, वो एक वार्तालाप के रूप में होना चाहिए। वो एक ऐसा प्रश्नोत्तर सेशन नहीं लगना चाहिए कि हम कॉपी किताब लेके बोले हाँ बोले आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कौन कौन है घर में, ये इस तरह से नहीं पूछ सकते हम। हाँ, वो एक साधारण बातचीत नजर आनी चाहिए। और अगर आपने कोर्स ठीक से देखा है तो वहाँ हमने बताया है कि अगला प्रश्न जो है वो पिछले प्रश्न के उत्तर से लिंक होगा कई बार। तो ऐसा नहीं कि हमने 15 क्वेश्चन की लिस्ट बना ली और बस सबको वही पूछे जा रहे हैं। अब तो वो गलतियां नहीं कर सकते। सुनने के हिसाब से हमें प्रश्नों को बदलना है या प्रश्नों को रिव्यू करना है वहीं पे, अगर पहले से सोचा हुआ है तो भी। तो सुनने का महत्व बहुत है। और सही तैयारी करके जाना बहुत जरूरी है। से क्या हो रहा है, कई जगहों पे आप लोग कोर्स देख भी रहे हैं और नोट्स अगर बना भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको शायद वैसा का मतलब जिस आशय से वो समझाया गया है ना, वैसे हम फॉलो नहीं कर रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्यूटोरियल सेशन में ही 10-15 मिनट में रोज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ले सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं।
तो मैं भी आज से शुरू करते हैं, एक टॉपिक ले लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। जी, बिलाल अहमद जी, आपने हाथ खड़ा किया है, आइए। थैंक यू सर। मेरा क्या न्यूट्री चार्ज सर, मैं 100% कोर्स को देख लिया हूँ और एक मर्तबा परीक्षा भी दिया, लेकिन 76% मेरा रहा, फेल कर गया। तो मैं नोट पूरा नहीं बनाया था, बिना बनेले बैठ गया था, मैंने परीक्षा दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर जी कि नोट बनाने का सिस्टम क्या है? मैंने वीडियो के रोक रोक के पूरा लिखे जाए कि किसी पॉइंट को लिखे हम? मैंने नोट कंप्लीट नहीं किए थे। जी सर। अच्छा प्रश्न है। कई लोगों को ये समस्या आ सकती है कि क्या करना है, जो बोला गया सबका सब लिखना है या पॉइंट लिखने हैं। देखिए, आप हमेशा पॉइंट्स लिखिए, जो पूरा बोला गया है वो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट कौन सा? जिसमें उस जो बताया जा रहा है उसका सार है। अब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको एक लाइव कुछ करके दिखाता हूँ, पर तब तक आपको समझाता भी हूँ कि क्या करना है। तो बेसिकली क्या है कि आपने कोई सेशन देखना शुरू किया और जैसे यहाँ बताया गया आपको उस वीडियो में कि कैसे कोर्स देखना है, कि आपको 4 या 5 मिनट का आप सुन लीजिए और उसको आपको कम से कम 4 बार देखना है। पहले एक बार देखना और सुनना है, दूसरी बार दोबारा देखना और सुनना है, तीसरी बार में 30-30 सेकंड बाद रोक के नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में मतलब क्या करना है, जो वहां पे बताया गया है उसमें जो आपको लग रहा है कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये मुझे उपयोग में लानी है, तो उसको आप लिख लीजिए। तो 30 सेकंड के बाद पॉज कीजिए, उतना लिख लीजिए और फिर तो उस तरह से इसको करना है। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको कुछ अभी दिखा पाऊँ जिससे एग्जाम्पल आपको मिल जाए, तो वी कैन वर्क ऑन इट। ठीक सर। एक मिनट दिखा रहा हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। We learned about attitude in the previous chapter. Let's look at the next aspect of ASKD, that is skill. Skill is important for us to become a successful salesperson. Interestingly, skill is something that can be easily learned and mastered with practice. The most important thing regarding nutritional supplements is that they are not a matter of selling, but a matter of counseling. We need to learn the skill of how to count. अब देखिए, अभी मैंने इंग्लिश वाला प्ले किया, फिर भी आपको एक समझ में आएगा ब्रॉडली। क्या बताया शुरू में कि अब हमने एटीट्यूड सीख लिया है और अगला सेशन है स्किल का। स्किल सीखते हैं और स्किल के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीखी जा सकती है, इट कैन बी लर्नड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए आप कि स्किल को सीखा जा सकता है ना। तो ऐसा जब आप सुनते हैं 30 सेकंड तक, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें से क्या लिखना है, मेरे क्या लिखना है। जो लिखने को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको मदद मिलेगी उसको उपयोग में लाने के लिए। वो चीज हमको सुनने के बाद लिखनी है। हर जगह पे कई कई जगहों पे कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, मतलब बताते समय ही पॉइंट्स में बताया गया तो वो सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। कुछ जगहों पे आपको निर्णय करना पड़ेगा कि अरे ये इतना सब बोला है, इसको मैं अपने शब्दों में कैसे लिखता हूँ। तो कुछ जगहों पे वो भी करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपने शब्दों में स्वयं लिख लेना पड़ेगा समझ कर। तो ये क्या होता है, जब आप करना शुरू करेंगे ना बिलाल जी, तब फिर वो प्रैक्टिस होगी। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं पर वो उस चीज को हम शुरू ही नहीं करते करना। तो प्रश्नों को का उत्तर मिलेगा कई बार प्रैक्टिस करने का, एक्चुअल एक्सपीरियंस के बाद। जैसे हमने बहुत बढ़िया किताब खरीदी कि
तैरना कैसे सीखें। अब तैरना सीखने वाली किताब हमने पूरी पढ़ ली पर पानी में उतरे ही नहीं तो फायदा नहीं होगा ना कुछ भी। तो नोट्स बनाना शुरू कीजिए। शुरू में हो सकता है गलतियां होंगी, ठीक से नहीं बना पाएंगे, पर धीरे धीरे जब रोज करते रहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। नोट्स कितने बनाए हैं आपने अभी तक? सॉरी सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, नोट हम 3-4 वीडियो को बना चुके हैं, जैसे किड्स हो गया, व्यू हो गया, और ये था नहीं, वो आपका। आप गलत दिशा में हैं। वो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज है, अच्छा, उसकी वो बात सब नहीं कर रहा हूँ मैं। एडवांस वहां तो नोट्स बनाने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, उसको तो वैसे के वैसे आप बना सब सकते हैं। संबंधित नोट नहीं बनाना है। नहीं, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसिलर कोर्स की बात कर रहा हूँ। जी जी न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है वो देखा है आपने? जो जी आपने उदाहरण दिया वो अलग कोर्स है, न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज। वो तो सीधे सीधे आप ग्राहकों को दिखा सकते हैं। जी। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आपने देखा है या नहीं देखा है? फिर से आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर जी लीजिए। सर। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जरूरी है, ये देखा है आपने? क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट? जी, इसको देखा है मैंने सर। अच्छा, इसमें जी 7 सर। अध्याय हैं, पूरे देखे हैं आपने? जी सर। ओके। और क्या समझ में आया, क्यों जरूरी है, क्या ध्यान में है आपको अभी? इससे तो हम ये समझे कि सर, जो हम लोग भोजन लेते हैं, हम्म भोजन में चूंकि जितने हमारे शरीर का आवश्यकता है, पोषक तो वो चीज नहीं है, भोजन से हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम्म इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत बढ़िया, जी सर। परफेक्ट। ये जी तो शुरुआत के 3-4-5 मिनट में ही आपने सीख लिया होगा। वो सेशन ही करीब करीब 35-40 मिनट का है, 7 मॉड्यूल मिला के, इनफैक्ट उससे ज्यादा है। तो और क्या, ये तो सबसे पहली बात हो गई कि जी सर। हमें पोषण पूरा अपने भोजन से नहीं मिल पाता है। जी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से विटामिन मिनरल या चीजें हैं जो एक मनुष्य शरीर के लिए जरूरी है, वो भी वहां बताया गया। उसके बारे में कुछ ध्यान है आपको? जैसे चूंकि विटामिन हमें, तो विटामिन, सभी विटामिन चाहिए। क्योंकि हम विटामिन डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट चाहिए। विटामिन मान लीजिए B12 है, B6 है, या हम्म। विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो उसके लिए तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और कौन कौन से मिनरल्स जरूरी है शरीर के लिए? मिनरल सर, आपका ये आपका अब क्लियर याद नहीं हो रहा है, कैल्शियम वगैरह। बिल्कुल सही है, कैल्शियम हुआ, जी आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ। जी मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए जरूरी है। तो अब जी। देखिए कि आपने, और ये आपने कब देखा था, कितने समय पहले देखा था ये कोर्स का ये हिस्सा? हम दिसंबर तक पूरा कोर्स को वीडियो 2 बार देख चुके थे, और अब लास्ट ये दिसंबर में आपको हम। कैसे याद, ये याद कैसे रह गया? क्या कारण जिस आपको लगता है कि आपको कुछ नाम याद रह गए, कुछ चीजें याद रह गई तो? जिससे जो अच्छा समझ में आ गया, कुछ बातें दिमाग पर याद है, हम्म, और कुछ भूल गए देखने में। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ऐसा ये हाँ, मनुष्य स्वभाव है कि जी जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जो थोड़ा अच्छा लगता है, वो हम याद रख लेते हैं। जी सर। लेकिन इसका नोट्स अगर आपने शायद बनाया भी होगा, क्योंकि अगर याद है तो कहीं ना कहीं आपने या तो लिख के देखा है, या आपने कई बार देखा है, और जब देखा है तो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखा है, क्योंकि उसके बिना याद रहना मुश्किल है ना? तो इसमें हमको टॉप लग रहा है थायराइड जो है ना सेशन, हाँ, उसकी बात हमको याद नहीं पड़ रहा है, देखने के बाद भी नोट, उसी का नोट भी बना रहे हैं। थायराइड संबंधी जो है। बिल्कुल याद रहेगा। थायराइड में सेशन वो थोड़ा लंबा है, 30 मिनट का, लेकिन उसमें शुरुआत थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पे है, क्या होती है, क्या काम करती है अपने शरीर के लिए, कैसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, सारी बातें जो है वो बताई हुई है। फिर एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है कि
थायराइड मतलब हाइपोथायराइड जब आपको होता है तो क्या आपको करना है, किस तरह का डाइट फॉलो करना है, सब कुछ बताया गया है। कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बहुत आसान भाषा में बताया गया है। ये वो हाइपर हो जाता है, वो हाइपो हो जाता है, तो आदमी फेल हो जाता है वहां पे दोनों मिलाने में, कंफ्यूज कर। दोनों अगर आप हाँ किसी को सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाइपो यानी क्या और हाइपर यानी क्या। जी। मोस्टली लोगों को हाइपोथायराइड होता है। और जी। हाइपो और हाइपर दो तो एडजेक्टिव हैं। हाइपर यानी ज्यादा हो जाना, हाइपो यानी कम हो जाना। तो वो बताया हुआ है बहुत ठीक से, है ना। तो इसको आप इस तरह समझेंगे और उसके भी नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा सेशन। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको नहीं याद। ठीक सर, अभी सोचे कि पूरा कंप्लीट करके नोट तब फिर परीक्षा देंगे। हाँ, परीक्षा वाले आप बाद में दीजिए। 76% तो आपको आए, दो ही क्वेश्चन गलत हुए, दो सही हो जाते तो आप पास हो जाते। सवाल सिर्फ परीक्षा पास करना उद्देश्य नहीं है। जी सर। सवाल ये है कि जो हमने सीखा है क्या उसको हम उपयोग में ला पा रहे हैं। अगर उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो आप 100 में से 100 भी ले आइए तो फायदा क्या हुआ। जी सो तो है। 100 में से 100 नंबर आए तो उसके कारण थोड़ी बैंक में पैसा आने वाला है। नहीं। पैसा तब आएगा, लोगों की मदद तब कर पाएंगे कि 100 में से 100 लाके जो हमने सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर पाए, उसको हम लोगों के पास जाके सलाह दे पाए। तब फायदा होगा दूसरों का भी, और जब दूसरों को फायदा होगा तब हमारा होगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखें सभी लोग, ठीक सर, ओके सर। है ना। चलिए, अच्छा पूरा करके और फिर एग्जाम दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज खुशबू जी आप बात करेंगी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। सर जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर अभी सर ने बात की थी हम्म। लिखना, हम्म। मतलब सारे नहीं, जो पॉइंट टू पॉइंट। मेरा मानना ये है कि सारे नोट्स लिखे जाएंगे तो इससे अपने आने वाले समय में जब ये यहाँ पे जो वीडियो खत्म हो जाएंगी तो आने वाले समय में हम नोट्स तो लिख लेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन जो जानकारी पहले की है वो फिर खत्म हो जाएगी। वो जानकारी कभी कभी ऐसा होता है कितना भी याद कर लो, याद है आज के वक्त लेकिन आगे याद नहीं रहता। तो हम्म। इसके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट है शुरुआत से ही लिखे जाएंगे जहाँ से सारे, तो बेहतर याद रहेगा भी, और नहीं भी याद रहेगा तो उसे रिवीजन भी दोबारा किया जा सकता कर है। सकते हैं। पर मैं आपको और एक बात बताता हूँ, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। और वो आसान तरीका है, इसको जो हमने सीखा है, समझा है, उसको फील्ड में उपयोग करना। जी सर। कि जो चीज आप उपयोग करते हैं ना वो आपको बहुत आसानी से याद रह जाती है। जैसे मेरा बहुत फेमस फेवरेट एग्जांपल है, मैं कई बार यहाँ पे भी शायद ले चुका हूँ। अब आपकी माताजी ने आपको रोटी बनाना या खाना बनाना सिखाया होगा 10-20 साल पहले। एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं। सर फोन आ गया था कुछ। कोई बात नहीं, है ना। अब वो जो 10-20 उसके कोई नोट्स बनाए क्या आपने कभी? नहीं बनाए। लेकिन याद है ना, खाना तो अपन कभी भी नींद में से भी कोई उठाए तो उठ के बना सकते हैं। जी सर। क्यों? क्योंकि रोज बनाने की आदत है, तो कुछ विशेष नहीं लगता है। यहाँ पे क्यों हम भूल सकते हैं? क्योंकि रोज हमने उसको अपने व्यवहार में उतारा नहीं है। रोज हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर के साथ साथ बाहर भी संभालना, लेकिन थोड़ा समय तो हर कोई निकाल सकता है। लेकिन जब हम निकालेंगे और जो यहाँ सीखा है उसको उपयोग में लाएंगे तो फिर जो है जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम रेगुलर टच में रहें इसमें। अभी कितना देख लिया आपने कोर्स खुशबू जी? जी सर कोर्स तो हमारा 100 हो गया है, जो पिछला भी और ये भी। जो सर जो इंग्लिश में बताया वो नहीं मैंने देखा है, उसे भी देखना है। नहीं, आपको सिर्फ हिंदी का ही देख।
आपको कोई भी एक भाषा में कोर्स पूरा देखना है, अगर आप हिंदी समझ पा रही हैं ज्यादा आसानी से तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश समझ पा रही है तो इंग्लिश में देखिए, वो आपका चॉइस है। अभी आपका कोर्स हिंदी में ही होगा ना? एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए, वापस म्यूट हो गई। मेरी समझ में थोड़ा कम बैठ रहा ना, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। ओके। बाकी तो ये सारे 100 हम्म। जी सर, पर बोलिए। आप फील्ड में निकल पाती हैं, आप बात कर पाती हैं बाहर लोगों से? जी हाँ, कभी कभी जब निकलते हैं तो बात कर सकते हैं लोगों से, तो करते भी हैं सर। पर कभी कभी, रोज निकलना संभव नहीं है आपके लिए? हाँ सर, थोड़ा मुश्किल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पर फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। जहाँ भी मतलब जाती हूँ मार्केट वगैरह में, तो अपनी बात थोड़ी बहुत रख देती हूँ, जो भी मैं सीखती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयास करती हैं, और इस प्रयास को हमें बढ़ाना। आपने अगर कोर्स पूरा देख ही लिया है तो C1 to C5 के बारे में समझ लिया है आपने? जी सर, मतलब मतलब लिस्ट बनाई है आपने वो C1 to C5 की? यस, इस कोर्स की भी लिस्ट बनाई है, और बाकी जो अपने वो भी लिस्ट बनाई है, कुछ कम लोगों की अभी बनाई है। हाँ, लिस्ट सबसे पहले हमें C1 to C4 लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि वहीं से लिस्ट हमें अनजान लोग मिलेंगे। लोगों की बनाई जो है। C5 है ना, अननोन पीपल, अनजान लोग, वो मिलेंगे हमें अगर हम C1 to C4 जिनको हम जानते हैं उनसे हम रेफरेंस मांगेंगे, तो वो हमें उन लोगों का रेफरेंस देंगे जिनको वो तो जानते हैं, जो उनके लिए तो C1 to C4 में आते हैं, लेकिन हम तो जानते ही नहीं है उनको। हाँ ऐसे लोग, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपके परिवार में आपके बहन भाई और कहीं किसी शहर में रहते हैं कोई? मैं बताऊँ, भिंड में रहते हैं, मुरैना में भी रहते हैं। हाँ, अब और जैसे कोई भिंड में रहता है और आपकी बहन, एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि वो भिंड में रहती हैं, अब वो, उनके परिवार में कई लोग हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके मित्र ऐसे हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानती हैं, तो वो आपके लिए तो अनजान है पर उनके लिए जानकार है। तो आप जब उनसे पूछेंगी, अच्छा आप मान लीजिए आप मुरैना के बाहर नहीं जाना चाहती, तो मुरैना में भी ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहन जानती होंगी लेकिन आप नहीं जानते होंगे, तो वो आपको उनका रेफरेंस दे सकती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे लिए जो अनजान लोग हैं वो नंबर बढ़ता जाता है। और एक बात, आप सभी लोग जो इस समय लाइव इस कोर्स को देख रहे हैं, या कोर्स में बहुत अच्छे से मैंने बताया है बहुत डिटेल में, कि अनजान लोगों तक पहुंचना से ही बिजनेस हो सकता है। ये बिजनेस हमेशा अनजान लोगों के साथ ज्यादा होगा। जानकार लोग हमसे उतना नहीं खरीदेंगे जितना अनजान लोग खरीदेंगे, जबकि हमें लगता है कि उल्टा होगा, कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ जानकार लोगों के साथ काम करना चाहता है। जानकार लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा हो सकता है। यस। अनजान लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम होगा, और उसका एक ही कॉमन सेंसिकल आंसर है, जानकार लोग किसी के भी 200 500 1000 होते हैं, और अनजान लोग करोड़ों में होते हैं। तो ऑफकोर्स बात है, 1000 लोगों से बिजनेस ज्यादा होगा या 100 करोड़ लोगों से ज्यादा होगा? स्वाभाविक बात है। अब सवाल ये क्या, आप बोलेंगे सर 100 करोड़ तो बोलने के लिए मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ, तो कोई बात नहीं, जानता हूँ या जानती हूँ। आप अगर आज शुरुआत करेंगे ना, रोज भी दो तीन चार अनजान लोगों के नाम लोगों से पूछने लगेंगे, अपने जानकार लोगों से, तो साल भर में ही आपके 1000 नाम हो जाएंगे। और पूछिए, और जो आपके शहर में और पास में रहता है उनसे मिलिए। तो और मिलने के बाद क्या करना है वो भी बहुत विस्तार में बताया गया है हमने। तो बहुत आवश्यक है कि हम सब चीजों को ठीक तरीके से फॉलो करें। तो आपको लगता है आप कर पाएंगी खुशबू जी? यस सर, वैसे भी मैंने क्योंकि एक दो बार अपने संपर्क वालों से बात की है, तो वो क्या बोलते हैं, क्या ये फिजूल की बातें, टाइम पर बात करती हूँ। तो मैंने अपने वालों से थोड़ा संपर्क कम कर दिया, बाहर वालों से ही ज्यादा डिस्कस करती नहीं हूँ। नहीं, उनको बिल्कुल वो बोलेंगे कि ये फिजूल की बातें हैं, या वो ये भी कहेंगे आप तो एक गृहिणी हैं, आपको क्या समझता है, ये सब बातें होंगी। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो हम सीख रहे हैं उसके बारे में उन लोगों को बताते रहना है। उनको ये बोलिए कि सर मैं आपको कुछ खरीदने को बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो जो थोड़ा सा
ज्ञान अर्जित कर रही हूँ इस बारे में, ये आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ बस। तो उनको छोड़िए मत, वो अगर ना भी बोल रहे हैं ना, बताते रहिए। जब उनको ये समझ में आएगा कि हाँ यार इनको तो वास्तव में आता है और जो ये कह रही हैं इस बात में दम है, बात तो सही है, लोग आपकी बात, परिवार के लोग भी सीरियसली सुनने लगेंगे। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार करेंगी तो 2 4 6 महीने में डेफिनेटली हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है कि वो भी आपकी बात को सीरियसली सुनेंगे। और वो सीरियसली सुनेंगे इसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें जो आप दूसरों को सुझाव दे रही हैं वो खुद भी अमल में लाना पड़ेगा। खुद भी आप हेल्थ को फॉलो कीजिए, खुद भी आप प्रोटीन अगर नहीं लेती हैं तो लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों को हम बोल रहे हैं कि भाई मानव शरीर में, जैसा कोर्स में बताया है कि यार 60 ग्राम प्रोटीन तो हर किसी को चाहिए, या 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए ही है सबको। अब ये बताना एक बात है, और उसको फॉलो करना एक अलग बात है। तो अगर आप इस परिस्थिति में हैं कि आप स्वयं पे 1000 रुपए 2000 रुपए महीना खर्च कर सकती हैं और प्रोटीन स्वयं आप लेना शुरू करेंगी, आपको फायदा होगा, तो ये भी एक और तरीका है लोगों को बताने का कि मुझे फायदा हो रहा है। जब लोग आपको फिट देखेंगे, या जब ये देखेंगे या कि आपके चेहरे पे ग्लो थोड़ा बढ़ गया है, या क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों से फर्क बहुत पड़ता है। एक तो सबसे पहले हमको फर्क क्या पड़ता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि एक बात, अब चूंकि हम 1.5 पौने 2 साल से ये कोर्स और इस तरह के वार्तालाप कर रहे हैं, बहुत अलग अलग कहानियां सभी लोगों के सामने आती हैं, और विशेषकर गृहिणियों को ये एक तकलीफ रहती है कि घर से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जब आप स्वयं करने लगेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और आपको देख के दूसरे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दुनिया वो नहीं मानती है जो आप बोलते हैं, और दुनिया वो जरूर मानती है जो आप करते हैं। तो बोलना एक बात है, लेकिन अगर आप स्वयं के व्यवहार में आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकाल रहे हैं, आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ठीक से ले रहे हैं, तो आपके स्वयं के शरीर में आपको स्वयं को अच्छा महसूस होगा, फर्क दिखेगा। और जब वो होगा तो आप लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। अच्छा एक बार बताइए, अभी आपके पास 2 3 मिनट का समय है, अभी सम्राट सर के साथ एक वार्तालाप करना चाहेंगी आप? जी सर। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जी सर, ये मतलब अपने अंदर का जो डर है ना उसे निकालना, क्योंकि कभी कभी फील्ड में बात करते समय ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, जबकि सब कुछ याद होता है फिर भी ऐसा लगता है मतलब मैं कुछ भूल गई, कुछ पीछे रह गया जो नहीं बता पाया, आगे बढ़ गई, तो ऐसा कोई बात, मतलब। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि आप सम्राट सर से मिलने के लिए आई हैं, और तो आप एक वार्तालाप उनके साथ अभी कर सकती हैं कि आप क्या बात करेंगी, कि आप उनको क्या बताना चाहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इससे जो हम भूल जाते हैं या जो कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, ये बिल्ड करने में मदद मिलेगा। तो सम्राट सर ने अच्छा आपको अपॉइंटमेंट दे दिया है, और आप सम्राट सर से मिलने आई हैं, वहां से शुरू करते हैं। अच्छा जी सर, इसमें काफी तरह के पॉइंट है। सम्राट सर से जो कि उनसे बिजनेस के साथ साथ कुछ और करने के लिए, या फिर वो जो कि आप क्या लेते हैं? आप एक न्यूट्रिशन सलाहकार के रूप में, न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में उनसे मिलने आई हैं, तो आप उनसे क्या बात करेंगे, क्या सुझाव उनको देंगी, या कोर्स आपने देखा है तो किस तरह से बताया गया है, कैसे करना है हमको? अभी आप जैसा करना चाहती हैं वैसा कीजिए, फिर अपन उसको रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आने का मकसद क्या है? सीखना है ना। तो अभी कोई गलती है उसकी चिंता मत कीजिए, आप करिए जैसे आप करती हैं। आज आप जो भी कर रही हैं ग्राहक के साथ मिलने के बाद, वो कीजिए, उस तरह से कीजिए। जी थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ।
अच्छा, आप क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स में नौकरी करता हूँ। अच्छा, जी सर, उसका समय क्या है सुबह से शाम तक? सर 10 से 5 बजे तक, और बीच में 1 घंटे का लंच है। जी, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, है ना? हाँ राइट? हाँ हाँ। अच्छा, उसमें काम क्या करते हो आप? तो मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ। वो जो गवर्नमेंट का जो जो लोगों का जो पैसा आता है म्यूनिसिपैलिटी में, उसका हिसाब रखता हूँ। जो जो खर्चा है म्यूनिसिपैलिटी का वो भी देखता हूँ। जी सर, मतलब जब 10 बजे से 5 बजे तक रेगुलर करते हो या उसके बीच में थोड़ा रेस्ट भी होता है? रेस्ट होता है, लंच है, पर वो 1-2 घंटे का लंच कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ बात करता हूँ। और खड़े खड़े हो का है या बैठ के करते हो आप? मैं पूरा दिन बैठ के करता हूँ काम। अच्छा, अच्छा, सुबह जब आप घर से जाते हो, कोई टाइम टेबल क्या, मतलब क्या करके जाते हो, क्या करते हैं कुछ? मेरे को एक बात पूछने थी, आप इतना प्रश्न क्यों कर रहे हैं मेरे को? आप कौन है? ऐसे हाँ ऐसे ही पूछने लगी, मतलब कि आपकी जानकारी आपके बारे में जानना है मुझे, हाँ हाँ। आप बातें डिस्कस करनी है। मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब आप है कौन? जी सर, मैं समझी नहीं, आप थोड़ा विस्तार। मतलब आप मेरे को इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जी सर, मुझे सम्राट सर ने आपके पास भेजा है, तो मैंने सोचा आपसे कुछ जानकारी ले लूं आपके बारे में, अच्छा जब आप बताएंगे कि हमें आप। अच्छा। मतलब आप करते क्या हैं? जी, मैं एक नीति चार्ज काउंसलिंग कोर्स करती हूँ, काउंसलिंग कोर्स क्या हूँ। क्या न्यूट्रीचर? जी, मैं नीति चार्ज से काउंसलिंग कोर्स किया है मैंने, तो कुछ जानकारी आपसे चाहिए, आप बताइए थोड़ा के बारे में। हम्म। अच्छा, बताइए। तो आप मतलब मेरे को प्रश्न करके आप मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे ये उत्तर लेके? अब मैं कुछ फिर आपको बताऊंगी, आपको ये करना है, ये करना है, ये चीज़ की जानकारी अच्छा आप अच्छा। ये करना तो बताइए। है। जी सर, आप सुबह कितने टाइम खड़े होते हो, क्या करते हो? सुबह कितना टाइम खड़ा होता हूँ? वो तो मालूम नहीं है, मतलब घर बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ के मैं ऑफिस चला जाता हूँ। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मेरा अब मतलब वजन बहुत बढ़ गया है लास्ट 5-6 साल में। 10-12 किलो वजन बढ़ गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर, आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए? हाँ, हर दिन सोचता हूँ। अच्छा, फिर इसके साथ में क्या करते हो आप? कुछ सोचते नहीं। सोचने से तो कुछ नहीं होता जब उसे। कुछ नहीं करता हूँ वजन के लिए, मतलब मैं थोड़ा खाना कम करता हूँ। मतलब पहले 4 रोटी लंच पे लेता था, अभी 2 रोटी लेता हूँ बस। और कुछ नहीं किया ज्यादा कुछ। और कभी कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ बस। लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वजन बढ़ते ही जा रहा है। आपका किसी भी चीज का कोई टाइम टेबल नहीं हो, क्योंकि आप एक बिजनेस करते हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते होंगे कि मुझे ड्यूटी पर जाना है ना? राइट सर? नहीं, फिर से पूछिए। जैसे कि सर आप 10 बजे जाते हो ना, अब आपका ये भी टाइम नहीं है कि नहीं नहीं मुझे इतने टाइम व्यायाम करना है या नहीं नहीं, इतने। ऐसा कुछ टाइम नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह कहाँ टाइम मिलता है? बच्चों लोगों को स्कूल जाना है, वो रेडी करना है, बस टाइम कहाँ मिलता है? अ, जैसे कि आप कुछ भी, मतलब जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि अपने खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन बताते हैं कि मतलब वजन के प्रति ग्राम हिसाब से लेना चाहिए, तो आपको इतना तो नहीं मिल पाता होगा ना? क्या मालूम। मतलब प्रोटीन वजन के हिसाब से, मतलब मेरे को समझ में नहीं है। जैसे कि आप खाना खाते हो सर, तो उसमें बताते हैं कि प्रोटीन और जो सारी चीजें मिलनी चाहिए अपने को, वो खाने में नहीं मिल पाती है ना। मैं जैसा नॉर्मल लोग खाते हैं, मैं भी ऐसा ही खाता हूँ, दाल रोटी सब्जी ऐसा ही, मतलब नॉर्मल खाना ही लेता हूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं प्रोटीन ज्यादा है कि कम है।
मतलब नॉर्मल प्रोटीन ही है, घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना मैं खाता नहीं। तो सर इसके साथ साथ कुछ आप वैसा कुछ लेना चाहेंगे जैसे कि सप्लीमेंट वगैरह, जिनसे आपका वजन भी कम होगा, थोड़ा मतलब हेल्थ में भी सुधार होगा, जैसे कि आप सारा दिन बैठे ही रहते हो ना। हाँ, सप्लीमेंट मतलब क्या चीज है ये? सप्लीमेंट मतलब जैसे कि अपना भोजन करते हैं इसी तरह से हमें सप्लीमेंट लेना है। जैसे कि हम अब सारा दिन कोई टाइम टेबल नहीं है, हमारा नाश्ता का भी कोई टाइम नहीं है, हमारा खाने का भी कोई टाइम नहीं है, और किसी भी चीज का घर पे भी हम लेट पहुंच पाते हैं कभी कभी। तो हम उसके साथ में सप्लीमेंट ऐसे लेना है कि जैसे कि हम प्रोटीन की जो हमें खाने से नहीं मिल पाता है वो हम सप्लीमेंट से ले ले। लेकिन मेरा तो वजन बढ़ रहा है, क्यों आप बोल रहे हैं प्रोटीन मैं नहीं ले पा रहा हूँ? क्यों वजन बढ़ क्यों रहा है? जी सर, वजन इसलिए बढ़ रहा है कि आप बैठ के काम करते हो, और थोड़ा तो इसके साथ प्रोटीन लेने से कुछ फायदा होगा? प्रोटीन लेने से वजन कम हो सकता है? नहीं, जैसे कि अपना स्वास्थ्य सही रहेगा, इससे सप्लीमेंट लेने से क्या होता है ना, जैसे अपन ने बोल दिया खाना कम खा रहे हैं तो वजन कम, खाना कम खाने से वजन कम हो रहा है? नहीं हो पा रहा है ना। नहीं हो तो पा रहा है। आपका बैठने का काम है, और बैठने का काम प्लस ये भी नहीं है कि आपका खाने का भी कोई ये नहीं है कि मैं ये चीज खा रहा हूँ, कि बाहर की भी कभी कभी चीज खा ली जाती है ना, हाँ, कभी कभी। ऐसा है ना। तो इससे सप्लीमेंट्स लेने से क्या होगा, एक तो अपना खाना भले ही कम खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन तो बराबर मिल रहा है ना, उसके साथ हाँ, साथ हाँ व्यायाम करेंगे अपना, तो उससे अपना ये जो अंदर है प्रोटीन तो बराबर जा रहा है, सारी चीजें खाना भले ही अपना कम कर रहे हैं ना, हम्म। प्रोटीन मेरे बराबर को जा हाँ, मेरे को ठीक अपना है, अभी अभी खाना। तक यहीं पे रुकने दीजिए आप। कोई कोई गलती हो रही है, मतलब मिलिंद सर एक्सप्लेन करेंगे। मिलिंद, या सो सबसे पहले तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, आप कौन है आप, वो हाँ, वो जान आपने बताया ही नहीं है, आपने बता रहे ही नहीं। इंट्रोड्यूस नहीं किया खुद को कि आप एक न्यूट्रिशन बिल्कुल मैं सलाहकार कंफ्यूज हो हैं, जाती हूँ। है ना। पर उसके बाद में पिछले 2-3 मिनट बहुत अच्छा रहा। एक बार आपको क्लू मिलने के बाद जो आपने अभी, अच्छा पहले जब आपने प्रश्न पूछना शुरू किए ना, तो वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमको ऐसे नहीं पूछना है कि आप कौन है, पिताजी का नाम क्या है, तो शुरुआत वैसे हुई थोड़ी, फिर बाद में आपने संभाल लिया। तो और अभी जो आखिरी के 3-4 मिनट का डिस्कशन हुआ है ये एकदम सही दिशा में जा रहा था, पर इसमें भी हमको कुछ चीजें जैसे उन्होंने क्लियरली, देखिए क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं अपन की सुनने के ऊपर ध्यान दीजिए। उन्होंने आपको बहुत सारे मौके दिए, मतलब जहां पे जिसको बोलता है, मैं मेरी क्रिकेट की भाषा में बोलता हूँ, इतनी सारी फुल टॉस दी छक्के मारने के लिए, जो हमने मिस कर दिया। वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोटीन खाने से वजन कम होगा, वो जवाब उसका हाँ में है। वो क्यों हाँ में है, आपको उनको ये बताना है कि सर 10-12, उन्होंने बताया 10-12 किलो वजन बढ़ गया है, ये एक और फुल टॉस दी उन्होंने आपको। बोलिए सर वजन बढ़ने का मतलब होता है कि शरीर पे फैट परसेंटेज बढ़ गया है। और प्रोटीन वजन कैसे कम करता है, प्रोटीन वजन इस तरह कम करता है कि आप जब प्रोटीन लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आप जो बाकी चीजें लेते हैं वो कम हो जाती हैं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट और फैट आप कम लेंगे क्योंकि खाना तो आदमी उतना ही खा सकता है ओवरऑल। तो जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका फैट परसेंटेज कम होगा, और प्रोटीन मसल को इम्प्रूव करने में मदद करता है क्योंकि प्रोटीन मसल्स का भोजन है। तो मसल्स बढ़ती है और फैट कम होता है, तो उसके कारण वजन ओवरऑल हमारा कम होता है। इस तरह से प्रोटीन मदद करता है वजन कम करने में। और आप पहले फर्स्ट 3-4 लाइंस, पहले 3-4 लाइन इंट्रोडक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट important इंप्रेशन है। बहुत बहुत वो इंपॉर्टेंट आपने है। दिया ही नहीं कि आप कौन हैं, तो उसकी आप तैयारी कर लीजिए जी कि सर, आप लोगों मैं को बताइए कि भाई मैं खुशबू परमार। मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए ना। बाद में आप मुझे कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी उनसे, हाँ, तो और ये खुशबू जी ये भी दर्शाता है कि हमको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जी सर बिल्कुल। तो प्रैक्टिस, अच्छा इसमें क्या प्रैक्टिस करने के लिए ना, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, परिवार के लोगों के साथ कीजिए, वो वैसे भी कुछ खरीदने वाले तो है नहीं। तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको थोड़ा उपयोग, उनकी उनकी मदद मांगिए। देखो मदद मांगने में ना हम लोगों को बहुत शर्म आती है कई बार। आप क्या बोलो आपकी बहन को, दीदी को, भाई को, अपने ससुराल में भी किसी को कि यार मैं ये चीज सीख रही हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, तो क्या आप मेरे हाइपोथेटिकल ग्राहक बनेंगे, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप बताइएगा।
तो प्रैक्टिस वहां कर लीजिए। दो फायदे होंगे, आपकी बातों में जब सीरियसनेस बढ़ेगा तो ये लोग भी आपके ग्राहक बन सकते हैं। पर आप उनको यही बताइए कि मेरे को आपको बेचना नहीं, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उससे क्या होगा, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए लोग मिल जाएंगे जहां पे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको आप वैसे भी बेचना नहीं चाहती, तो गलती हुई तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और रेगुलरली देखना बहुत जरूरी है। पर जिस तरह अभी आपने ये ओवरऑल सेशन किया, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए इस फील्ड में काम करने। हाँ, थोड़ा ही प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा ही बस। प्रैक्टिस करना, बाकी आप कॉन्फिडेंट हैं, बाकी आपने दिशा भी सही पकड़ ली है एकदम। तो आपको थोड़ा सा बस मेहनत की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट बार। आपको कैसा लग रहा है अभी ये बात करके, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे कोई बनी है क्योंकि मुझे मतलब सीखना है। हाँ, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे सीखना है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुशबू जी इकलौती चीज है सीखना, और ये हमें स्वयं करना पड़ेगा। इसमें हम किसी और पे निर्भर नहीं हो सकते, न पति पे, न बच्चों पे, न माँ बाप पे, न सास ससुर पे, न किसी पे। सीखना आपको स्वयं पड़ेगा, कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा इसमें। और खुशी की बात है कि आप ये सेशन भी अटेंड कर रही हैं, कोर्स भी ठीक से देख रही हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? चलिए। अरे सुषमा जी, 3 दिन पहले बात हुई थी आपसे, क्या हालचाल है? आइए। 2 लाइन। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। सॉरी सर, क्या हमको ये ध्यान था कि 8 o'clock से है, फिर देखे थे इसलिए लेट शो से आए हैं। सर आप बताए थे कि घर से के लोग से मिलिए, लेकिन हम यही सोचे कि घर के लोग से मिलेंगे तो वो चीज हमको लगेगा कि घर के लोग हैं, तो हम आसपास के लोग से मतलब डेली एक लोग से मिल रहे हैं और उनका रिस्पांस अच्छा है। बस अभी ये है कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपको बताएंगे, आगे नंबर देंगे, कांटेक्ट करेंगे, ये सब चीज बोल रहे हैं। लेकिन अब कम से कम हमको पता तो चला कि हाँ हमको अब मेरी रास्ता निकल रहा है। पहले तो रास्ता ही नहीं निकलता, तो समझ में ही नहीं आता था हम कहाँ जाए कैसे जाए। लेकिन अब ये है कि लोगों से अब बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम आपको नंबर देंगे, आप अच्छा से वो कर रही। हम जाके सबसे पहले यही बोलते थे सर कि हम मतलब बोल नहीं पाते ठीक से, हम चाह रहे हैं कि आपसे बात करके और हम अपने आप को इम्प्रूव करें खुले आपसे। तो कहीं नहीं ठीक है आइए बात करिए, मतलब अब बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक पे सुने उन लोग। और हमने जो मिला हुआ है कैलेंडर जो मिला हुआ है सप्लीमेंट का सारा कैलेंडर, वो दिखा करके सबको कि हमको भी याद होता जाएगा और उन लोगों को भी दिखा एक एक पूरा दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं और लोग देखते भी हैं और बात भी करते हैं। चाहे बस यही है कि अभी ले नहीं रहे सामान, बोल रहे हैं कि नहीं हम आपका अच्छा हुआ है, वो भी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है आपका, हम बताएंगे, कांटेक्ट भी हम आपको देंगे जहाँ से आप कर सकती हैं। लेकिन अब जी सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने एक रास्ता तो दिया, हमको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था सर कि हम क्या करें। की बात है, और ये आपने अब जो शुरुआत की है ना, रिजल्ट बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे जल्द। बिल्कुल ये मत सोचिए कि अभी वो नहीं ले रहे हैं। देखिए, हाँ सबसे पहली बात है कि आपकी बात सुन रहे हैं, हाँ और सर। बात सुन के हंसी में नहीं उड़ा रहे हैं, बात सुन के जी सीरियसली ले रहे हैं उसको। जी। हाँ, अब उन्होंने सिर्फ खरीदने का निर्णय नहीं किया है, वो भी हाँ ही हो जाएगा, समय नहीं जी लगेगा वहाँ। जी। पर हमें जो आपने ये शुरू किया है ना, रोज एक दो लोगों से मिलना, ये हाँ शुरू कीजिए। हाँ, ये शुरू लगातार कीजिए। कर चल रहा है, एक लोग से तो मिल ही रहा है, नियम से मिल हाँ, रहा है। हाँ, ये हाँ, शुरू रखेंगी तो कंटिन्यू आपको फायदा होगा ही। कुछ लोग जिनसे आप 15 दिन पहले मिली थी, वो भले हो सकता है आज हाँ। खरीदें आपसे। उनका नंबर भी ले, वो लोग खुद नंबर मेरा मांगते हैं कि अपना नंबर हमको दे दो, हम आपका अब आप क्या करेंगे। करिए, कुछ कुछ चीजें जो कोर्स में आप सीख रही हैं ना, जी ऐसे अगर आपने कोर्स ठीक से देखा है और आपको पता है कि भाई 1 ग्राम पर बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन की हाँ आवश्यकता, हाँ तो उनको लिख के भेजिए। हर 4-5 दिन में कोई छोटी छोटी जानकारी देती रहिए। उनको हाँ, ये लगना चाहिए कि आप बेचने के लिए नहीं आई हैं, उनकी मदद करने के लिए आई, करने के लिए ठीक से ओके। है ना? ये अगर लोगों को जब पता पड़ जाएगा, तो जो आज आपको आपसे नहीं खरीद रहे हैं, वो आपका आगे बढ़ के स्वागत करेंगे।
ओके सर। ये मैं आपको बता सकता हूँ, कई एक्सपीरियंस हमने देखे हैं ऐसे पिछले 1-1.5 वर्षों में, जब मतलब हमारे अमीर क्लब में कई सदस्य ऐसे हैं जिनकी अब ऐसी हालत है कि वो किसी मोहल्ले में जाते हैं तो हर व्यक्ति बोलता है पहले मेरे घर पे आना। तो लोग हाँ पहले दरवाजा बंद कर देते थे। जी, तो व्हाट्सएप पे लिखना है सर का, व्हाट्सएप। बीच बीच में जस्ट हाँ उनको कुछ जानकारी भेजते रही तो टच बना रहता है। जी जी। अच्छा, अभी इंट्रोडक्शन बना लिया आपने स्वयं का, जो आपको थोड़ी सी चैलेंज आ रही थी जब हम पिछली बार बात कर रहे थे 4-5 दिन हाँ, पहले? बता रहे हैं सर, उतना ध्यान तो नहीं, बस उसी में लग गए थे इसलिए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सर। ठीक है। मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है। हम्म। मैंने एनसीसी का कोर्स करके, न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स करके, उसके साथ साथ मैं एक गृहिणी हूँ। मैं फिर से बोल रहे सर। बोलिए। मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है। मैं न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किया है, उसके साथ साथ मैं एक गृहिणी भी हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार को देखते हुए और आसपास के लोगों की भी जिंदगी बदलूं, उनकी भी मदद करूं, उनकी भी सहायता करूं। उनकी भी सेहत सुधारने में सहायता करो। और उस पे क्या करना है सुषमा जी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले खुशबू जी को बता रहा था ना जी कि कुछ चीजें हमें स्वयं के ऊपर भी उपयोग करनी है न्यूट्रिशन संबंधित, जी और करते हैं सर। है ना, तो जिससे अपना भी लोगों को एक बदलाव हमारे अंदर भी नजर आए। जी जो हमारे अंदर बदलाव नजर आएगा ना, लोग और आसानी से विश्वास करेंगे हम पे, जी सर। है ना। वैसे भी हमें भी तो स्वस्थ रहना ही है ना। हाँ नहीं बात हम सर, दूसरों को बता रहे हैं वो स्वयं पे भी तो लागू होती है। ये कभी पहले कभी से सर अच्छा था, लोग लेकिन और भी थोड़ा प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम और एक बार हाँ प्रैक्टिस। सर आएंगे। हम हाँ नहीं, नहीं इस पर तो हमने ध्यान दिशा अभी दिशा बस। सही है। जिंदगी हाँ में आगे बढ़ने में 2 बातें होती है, दिशा जी और गति, स्पीड जी एंड डायरेक्शन। बट डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट। जी सर। डायरेक्शन सही हो गई तो स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर जी डायरेक्शन गलत है और स्पीड बढ़ाई तो गलत दिशा में बहुत दूर पहुंच जाएंगे। ओके सर, तो सही। इसीलिए डायरेक्शन सही होना जरूरी है। ओके तो अभी आपने दिशा तो सही पकड़ ली है, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन, है ना? अब आज जैसे बात किया तो 6-7 लोगों से बात कर लिए। हाँ पहले करिए। एक भी लोग से बात नहीं कर पाते थे सर, ये हाँ कैसे 6-7 से करिए। अच्छा, कौन कोई खा जाने वाला है अपने को? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि जी। मेरे को नहीं लेना है, तो बोलना मत लो। हाँ वैसे भी आप नहीं जाओगे तो नहीं लेने वाला है। कि आप नहीं बात करेंगे तो कोई घर के आगे लाइन थोड़ी लगा रहा है लेने के लिए, जी सर। है ना। तो चलिए साथियों, 8 बज गए हैं। हम सेशन शुरू भी 7 बजे करते हैं और कोशिश करते हैं 8 बजे शाम इसको कल समाप्त। शाम को है ना सेशन? कल शाम को 7 बजे से, ओके सर। है ना। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। धन्यवाद।